हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, उसमें हमारा क्या चल रहा था कि फर्स्ट जो रिएक्शन थी हमें ईस्टर फॉर्मेशन था। ठीक है, हम स्टीरिफिकेशन देख रहे थे। तो स्टीरिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स की रिएक्शन हम अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करते हैं तो आपका ईस्टर फॉर्मेशन होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से क्या होता है रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड टाइप जो है उसका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विद एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, अब एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है, हमें 3 अलग अलग पार्ट्स में उसकी रिएक्शन देखना है ईस्टर फॉर्मेशंस की। जैसे पहले हमने देखा कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर मिलेगा। सेकंड केस में क्या देखना है, अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ में करनी है, एसिड अनहाइड्राइड के साथ में करनी है, ईस्टर का फॉर्मेशन करना है। थर्ड केस में आपको क्या देखना है, अल्कोहल फिनॉल्स की ही रिएक्शन करनी है लेकिन एसिड हैलाइड के साथ में करनी है। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स आपको पढ़ना है। तो सेकंड पार्ट है हमारा एसिड अनहाइड्राइड के साथ में अल्कोहल फिनॉल से रिएक्शन करेंगे और फिर ईस्टर आपका ऑब्टेन होगा। तो कैसे होगा, फर्स्ट अपॉन एसिड अनहाइड्राइड ये क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट अपॉन अगर हम देखते हैं भैया एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है, तो यहाँ पे RCO ये R डैश C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये जो है आपका ये बेटा आपका एसिड अनहाइड्राइड। अगर इसके हम अंदर देखें तो जो एसिडिक अनहाइड्राइड्स आपको आगे चल के मिलेगा, जैसे मैंने R की जगह CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो ये क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड। क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड। एसिड अनहाइड्राइड फॉर्म कैसे होता है आगे हम देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स ऑफ एसिड अनहाइड्राइड होता है जिसमें दोनों एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और रिमेनिंग एडिशन होता है। वहां पे फिर पोलैरिटी दिखी जाती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर उनका टाई अप होता है। ठीक है, इस प्रकार वहां पे क्या होता है एसिडिक अनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल ध्यान में रखना कि एसिडिक अनहाइड्राइड्स का मतलब क्या होगा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड में सिमिलर अल्काइल ग्रुप रहेंगे या फिर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसके अंदर में क्या लिख सकते हैं कि सिंपल सा बेटा एसिड रिएक्ट विद, या फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एसिड नहीं अल्कोहल्स की रिएक्शन, अल्कोहल एंड फिनॉल्स, अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद, किसके साथ में रिएक्ट कर रहे बेटा, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड्स। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड as a catalyst, as a catalyst to form, क्या फॉर्म करेगा वो, टू फॉर्म करेगा बेटा ईस्टर। जैसे इसके पहले हमने देखा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन होती है तो वहां पे एसिड कैटालिस्ट क्या यूज होता है, सिंपल सा आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। यहां पे भी आपको क्या करना है, एसिड यूज करना है, अल्कोहल फिनॉल्स के साथ में रिएक्शन होगी तो एसिड अनहाइड्राइड की और आपका ईस्टर फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कोहल की रिएक्शन अगर देखते हैं, ठीक है, अल्कोहल अगर हम देखते हैं तो अल्कोहल क्या होगा आपका, सिंपल है बेटा ROH। ठीक है, क्या होगा ये आपका अल्कोहल, किसके साथ रिएक्ट करना है, एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, क्या होगा एसिड अनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O फिर O C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, ये भी रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, अब ये कौन है आपका, ये है आपका एसिड अनहाइड्राइड या फिर अनहाइड्राइड भी बोल सकते हो इसे, एसिड अनहाइड्राइड्स। ठीक है, या फिर एसिड अनहाइड्राइड रिएक्ट विद अल्कोहल। सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा, इसका ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा OH का। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये जो है सिंपल सा आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है आपका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो यहां से। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया, यहां से ये चला गया तो यहाँ पे बचा कौन, ये वाला ग्रुप ध्यान में रखना C डबल बॉन्ड और R डैश, और यहाँ पे कौन बचा, H रिलीज हुआ तो यहाँ पे R बॉन्ड O, कौन बचा R बॉन्ड O। अब इसके साथ में ये बॉन्ड जैसा ना वैसा इसका, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये टाई अप होगा C डबल बॉन्ड O और R डैश। देखो यही क्या आपका ईस्टर, यस यही है आपका ईस्टर, RO C डबल बॉन्ड O R डैश दैट इज ईस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा कौन, सिंपल है बेटा R
बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बचा O, ठीक है। ये पार्ट देखो ना, ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ पे बचा कौन, ये सिंपल सा बचा, क्लियर। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ ये ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, टाई अप होता है और बाय प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकलता है। किसके इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आगे चल के एसिड उसे क्या कर लेता है, न्यूट्रल कर देता है। समझ में आया। ये था अल्कोहल से रिलेटेड, क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बेटा फिनोल्स का देखें, इसका फिनोल्स, ठीक है, अगर हम फिनोल्स का देखते हैं तो सिंपल सा क्या होगा, अरीन ग्रुप होगा, अरीन AROH, ठीक है। ये कौन है आपका, यस फिनोल्स, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट होगा, एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, क्या होगा, एसिड अनहाइड्राइड R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, एसिड, ये कौन है आपका, एसिड अनहाइड्राइड या फिर अनहाइड्राइड ऐसे बोल सकते हो, तो अनहाइड्राइड्स, ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड्स। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिर से यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे ये क्लीवेज होगा, ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, ये इसके साथ में टाइप होगा, तो मिलेगा क्या आपको प्रोडक्ट, यस AR, बाद में यहाँ पे कौन है C डबल बॉन्ड O, ये कौन होगा बेटा आपका R डैश, क्लियर। अब ये जो है ये कौन मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा आपको ईस्टर, और बचा हुआ प्रोडक्ट कौन है आपका, यस सॉरी यहाँ पे ARO, फिर ये, ठीक है, देख तो यहाँ पे बचा कौन बेटा, R C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O और OH इसके साथ में क्या होगा, अटैचमेंट होगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये क्या होगा आपका, सिंपल है, फिनोल्स रिएक्ट विद एसिड अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट गिव्स अस ईस्टर एंड एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक है। तो ये बाद में न्यूट्रलाइज होगा, तो समझ में आया, सिंपल है। अल्कोहल्स की रिएक्शंस किसके साथ में की हमने, एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, ईस्टर, ठीक है। अगर हम बेटा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हमने देखा, पहला एग्जांपल देखेंगे अल्कोहल्स का जो एसिड अनहाइड्राइड के साथ में होगा, तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे अल्कोहल है R की जगह मैंने ले लिया CH3OH, दैट इज मिथानॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल, कौन सा ये, मिथाइल अल्कोहल, किसके साथ में ट्रीटेड होगा, दैट इज एसिड अनहाइड्राइड। अब एसिड अनहाइड्राइड के साथ में मैंने लिया R की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये ले लिया बेटा CH3। अब ये क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अब इसका नाम जो है वो क्या है, ये जो है एसिटिक अनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका, एसिटिक अनहाइड्राइड्स, क्या नाम है इसका, एसिटिक अनहाइड्राइड। क्यों एसिटिक, क्योंकि ये जो बना अनहाइड्राइड ये बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बना, सिंपल है। देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां से OH और यहां से H, ये टाई अप करके H2O मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कौन पड़ा, अब इसको तो मैंने निकाल दिया, देखो, ठीक है। अब बचा कौन, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड खाली, यहाँ पे कौन बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये ऑक्सीजन बचा, तो ये क्या होते हैं, आपस में टाई अप हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये आपस में टाई अप होते हैं और ये आपको जो मिला, यही देखो सीधा करके इसको देखो तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, कौन हो गया, दोनों एसिडिक एसिड के मतलब बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड, इट गिव्स अस फॉर्म एसिडिक अनहाइड्राइड्स। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्लीवेज होगा, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का, ये H यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से इसके बीच में ये टाई अप होगा, मतलब सॉरी ब्रेकडाउन होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आगे, देखो ये कौन बचा, CH3, ये O, ठीक है, कौन बचा CH3 और ये O, फिर यहाँ पे कौन अटैचमेंट आया, C डबल बॉन्ड O CH3 और बचा कौन CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और इसके साथ में आ गया H, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। समझ में आया, सिंपल रिएक्शन थी। अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान रखना, इसका नाम हम जब भी देते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है जहां से आपका अल्कोहलिक ग्रुप आपको अटैचमेंट हुआ है, यहाँ पे जो एसिड अनहाइड्राइड के अंदर में ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो,
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको बेटा तकलीफ जा रही है तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो मिथाइल ग्रुप ये ऑक्सीजन से मतलब जो ईस्टर ग्रुप से अटैचमेंट हो उसको एज अ प्रीफिक्स बिठाना, उसको क्या करना, जो ईस्टर ग्रुप से अटैचमेंट हो उसे एज अ प्रीफिक्स बिठाना। इसमें रीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस वन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, और ये ग्रुप इसको अटैचमेंट है पूरा, दैट इज कार्बोनिल कार्बन, तो ये एज अ ईस्टर ग्रुप शो करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो ईस्टर ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, जो भी आपका अल्काइल हो फिनाइल हो, तो उसे एज अ प्रीफिक्स बिठाना। ये कौन हो गया, CH3, तो ये क्या बना आपका मिथाइल, क्या बना बेटा मिथाइल। अब ये कौन है आपका, 2 कार्बन है, ये देखो कार्बोनिल कार्बन है, मतलब आपका एसिडिक एसिड ग्रुप से दिख रहा है लेकिन वो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ईस्टर दिख रहा है। और जब भी ईस्टर होता है तो लास्ट ई को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, OH लगाते हैं, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथेन लास्ट ई रिप्लेस करो, OAT लगा दो, क्या नाम बना इसका, मिथाइल इथेनोएट। समझ में आया। इसी प्रकार आप CH3 के जगह अगर इसका दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं पट्टा से, दूसरा एग्जांपल है C2H5OH रिएक्ट विद आपका एसिडिक अनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ में अगर होता है H+ तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो अब ये कौन है आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस आप क्या करना, यहाँ पे उसका प्रोडक्ट निकालना। जैसे मैंने मिथाइल इथेनोएट मिला, अब यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, ये बनेगा इथाइल और ये बनेगा जो सबस्ट्रेट होगा और अटैचमेंट होगा, तो इस नाम देखना ये बनेगा इथाइल इथेनोएट, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, वो कंप्लीट करना, ठीक है। उसी प्रकार हम अगर अल्कोहल्स का हो गया, अगर उसी प्रकार अगर हम दूसरा देखते हैं फिनॉल का, तो फिनॉल के एग्जांपल्स में क्या होगा, वो भी सिंपल है। अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पे फिनॉल लेंगे, दैट इज अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका कौन, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शंस अगर हम एसिड अनहाइड्राइड के साथ में देखते हैं, तो एसिड अनहाइड्राइड क्या है आपका, यस, अब एसिड अनहाइड्राइड मतलब वो होता है, हम फिनॉल्स के इसमें क्या करेंगे, वही लेंगे एसिडिक अनहाइड्राइड, दैट इज CH3 CO double bond O C double bond O CH3 in the presence of acid, तो प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से वही OH के बीच में बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये वाला पार्ट जो इधर साइड में लिख देते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, जैसे ये फिनाइल है आपका, यहाँ से क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन टाइप था वो ब्रेक डाउन हुआ, फिर ये बॉन्ड बचा, इसके साथ में टाइप कौन हुआ, ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से आ गया आपका CH3, बाद में बचा कौन, ये वाला सब्सटेंस CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O के साथ में ये वाला हाइड्रोजन अटैचमेंट था, तो ये कौन मिला आपका एसिटिक एसिड। अब नाम आया क्या बेटा इसका, अब मैंने टेक्निक क्या बताई, जो ऑक्सीजन के साथ में जो ईस्टर ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है, जो ब्रेक डाउन हुआ, जो एसिडिक अनहाइड्राइड में होता है, उसके साथ में जो अटैचमेंट होगा उसे एज अ प्रीफिक्स बिठा देना। यहाँ पे कौन है, प्रीफिक्स कौन है, O के साथ में, तो ये है C6H5, दैट इज फिनाइल, तो इसका नाम लिख दो, ये क्या नाम बना, फिनाइल। और ये कौन है आपका, सिंपल सा कौन है, ये फिनाइल अगर है तो ये कौन हुआ आपका, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला इथेन, तो लास्ट ई को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, इथेनोएट, तो नाम क्या बना इसका, फिनाइल इथेनोएट, सिंपल सा था, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करना याद से, अगर नहीं होगा तो बताना, नहीं तो मैं चलो कर ही देता हूँ ना फट से। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, अब यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन है बेटा आपका एसिड, मतलब ये है एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड्स, ठीक है। अब इसका आंसर जो मैंने होमवर्क दिया आप भी ट्राई करना, फिर भी बता देता हूँ, उसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये जो रिएक्शंस होगी रिवर्सिबल होगी, तो क्या होगा, C2H5 ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा C2H5 और बचेगा O, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, ये मिल गया आपका ईस्टर, साथ में बचा कौन, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O, यहाँ से H जो है इसके साथ टाइप होगा और ये OH बनाएगा, दैट इज एसिटिक एसिड, और ये जो बना ये ईस्टर है, लेकिन कौन सा ईस्टर, देखो यहाँ पे कौन है, मिथाइल है या इथाइल है, इथाइल ग्रुप, और ये कौन है आपका अदर ग्रुप, तो एज अ प्रीफिक्स हम किसे बिठाएंगे, इथाइल, 2 कार्बन है
तो इथेन, तो इसका नाम बनेगा इथेनोएट, मतलब इथिल इथेनोएट, OATE। तो इस प्रकार से क्या रहेगा, इसका ये एग्जांपल्स रहेगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था बेटा आपका सिंपल सा रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जिसके अंदर में हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विद एसिड अनहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, उसकी रिएक्शन में पढ़ेंगे एसिड हैलाइड के साथ, दैट इज एसिडिक क्लोराइड के साथ में। बाद में उससे रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो